बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम नेक्स्ट अपनी टेक्निक को डिस्कस करेंगे जो है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टेक्निक है इस चैप्टर के हवाले से जो सेपरेशन टेक्निक है, किसको डिस्कस करेंगे? क्रोमेटोग्राफी को। क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करने से पहले वर्ड क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं कि वर्ड क्रोमेटोग्राफी क्या है। जो वर्ड क्रोमेटोग्राफी है ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव है, ग्रीक वर्ड से ड्राइव है। क्या क्या कहते हैं इसे? क्रेमोटोस कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है? कलर राइटिंग। क्या है? कलर राइटिंग, यानी कि कलर्स में लिखने को जो कहते हैं वो क्रोमेटोग्राफी का ओरिजिन है। क्रोमेटोग्राफी ग्रीक के अंदर लिखा। इसको हम अपने टेक्निक्स के अंदर किस तरह यूज़ करते हैं, यानी कि सेपरेशन टेक्निक्स के अंदर किस तरह यूज़ करते हैं वो देखते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या है? इट इज़ अ सेपरेशन टेक्निक। क्या है ये? हमारे पास सेपरेशन टेक्निक है। किसके लिए यूज़ होती है? यूज़ फॉर सेपरेशन ऑफ सैंपल ऑफ मिक्सचर। कि एक हमारे पास मिक्सचर है, उसके अंदर कितने सैंपल्स हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं, इन सब कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं? क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। अब इट इन्वॉल्व्स, किस तरह करते हैं वो बता रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सल्यूट बिटवीन टू फेसेस। कौन कौन से जो इन्वॉल्व करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सल्यूट को बिटवीन टू फेसेस के अंदर। कौन कौन से फेसेस होंगे वो हमारे पास? एक क्या होगा? स्टेशनरी फेस होगा। दूसरा क्या है हमारे पास? मोबाइल फेस होगा। ठीक है, दो फेसेस के अंदर, क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम दो फेसेस को डिस्कस करेंगे। एक स्टेशनरी फेस होगा, एक क्या होगा? मोबाइल फेस होगा। स्टेशनरी फेस वर्ड से कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि स्टेशनरी फेस किस तरह का होगा? स्टेशनरी, स्टैटिक, रुका हुआ। ठीक है। और मोबाइल फेस कौन सा होगा? मोबाइल, मूव करने वाला। यानी कि दो फेसेस में अगर हम वर्ड से अंदाज़ा लगाएं, स्टेशनरी फेस क्या होगा? रुका हुआ होगा। ठीक है। और मोबाइल फेस क्या होगा? वो मूविंग होगा। ठीक। अब इसको देखते हैं कि क्या है। अच्छा, ये भी एक हमारे पास है कि लास्ट टाइम जो हमने टेक्निक डिस्कस की थी वो कौन सी थी? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो वो कौन से लॉ को फॉलो करती थी? लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। यही हमारे पास क्रोमेटोग्राफी भी ये एग्जाम्पल है कि ये भी लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करती है। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करती है। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द सल्यूट, हाँ, यानी कि जो हमारे पास है सल्यूट है वो इटसेल्फ क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन टू लेयर्स के अंदर। यहाँ पर क्या होगा कि सॉल्वेंट जो सल्यूट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन टू फेसेस के अंदर। एक स्टेशनरी फेस हो जाएगा, एक कौन सा होगा हमारे पास? मोबाइल फेस हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्टेशनरी फेस क्या है और मोबाइल फेस क्या है। स्टेशनरी फेस क्या होगा? इट मे बी सॉलिड और लिक्विड। इट मे बी सॉलिड और लिक्विड। क्या हो सकता है ये हमारे पास? सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। मोबाइल फेस, स्टेशनरी फेस, सॉरी। और ये हमारे पास क्या है कि सॉलिड होगा या लिक्विड फेस के अंदर होगा। एग्जाम्पल हम बाद में देखते हैं इसके कौन कौन से स्टेशनरी फेस हो सकते हैं, या यहीं पर देख लेते हैं। हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो सकती है। ठीक है। एलुमिना यूज़ कर सकते हैं हम, Al2O3। ये सॉलिड स्टेशनरी फेस है। लिक्विड के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं? इसके अंदर वाटर यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, एसीटोन यूज़ कर सकते हैं। ये सारे क्या हैं?
लिक्विड है। तो इस तरह मल्टीपल एग्जांपल्स होंगे हमारे पास किसकी, स्टेशनरी फेस की। जो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड। सॉलिड की फॉर्म में क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सिलिका जेल जिसे कहते हैं, एलुमिना और वाटर, एसीटोन वगैरह, इस तरह मिक्सचर ऑफ कुछ हम लिक्विड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेशनरी फेस क्या है कि स्टेशनरी फेस हमारे पास है, ये हमारे पास एक इनर्ट सॉलिड फिल्म, थिन फिल्म कहते हैं, बिल्कुल बारीक लेयर की तरह होगा ये, ठीक है। और इनर्ट सॉलिड कौन से सॉलिड होंगे, जैसे इनर्ट गैसेस होती है ना हमारे पास, इनर्ट गैसेस कौन सी होती हैं, नोबल गैसेस जो रिएक्ट नहीं करती हैं। इनर्ट सॉलिड कौन सा होगा, कि वो सॉलिड होगा जो किसके साथ, सल्यूट के साथ, जो हम जिसको सेपरेट कर रहे हैं उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्टेशनरी फेस होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरा हमारे पास क्या है, मोबाइल फेस। अब मोबाइल फेस क्या हो सकता है, इट में बी लिक्विड हो सकता है और गैसेस फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर भी हो सकता है और गैसेस फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, लेकिन सॉलिड फॉर्म के अंदर नहीं हो सकता। सॉलिड फॉर्म के अंदर नहीं हो सकता। स्टेशनरी फेस किस में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी होगा या लिक्विड में होगा, लेकिन मोबाइल फेस नहीं होगा। एग्जाम्पल कौन कौन सी हो सकती हैं इसके अंदर, एसीटोन है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ले सकते हैं हम, जैसे मेथानोल है, एथानोल है, हाइड्रोजीन है, यानी कि मुख्तलिफ तरह के हम यूज़ कर सकते हैं एज ए लिक्विड के अंदर। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सैंपल को हम सेपरेट कर रहे हैं, किसकी एफिनिटी किसके ऊपर होगी, जो मोबाइल फेस को चूज़ करते वक्त। जैसे हमने सॉल्वेंट वो अपने क्रिस्टलाइजेशन के अंदर सॉल्वेंट को चूज़ करते हैं ना, इस तरह मोबाइल फेस के अंदर भी हम मुख्तलिफ सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कर रहे हैं। गैसेस के अंदर कौन कौन सी हो सकती हैं, हाइड्रोजन गैस को यूज़ कर सकते हैं हम, या नाइट्रोजन गैस वगैरह को यूज़ कर सकते हैं एज ए मोबाइल फेस के अंदर। जी हाँ जी, इसके अलावा भी ऐसी गैसेस यूज़ करनी है कि जो हमारे पास नाइट्रोजन गैस है वो इनर्ट गैसेस वो रिएक्ट नहीं करती है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ना, वो यूज़ कर सकती हैं। और बाकी हम जो यूज़ करेंगे सैंपल के ऊपर, कौन सा सैंपल हमारा है कि जिसके ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक गैसेस फॉर्म के अंदर भी होता है HCl, वो भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट होती है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, मोबाइल फेस क्या होता है, इट इज़ मूविंग ऑन अ स्टेशनरी फेस। किसके ऊपर मूव करेगा, ये स्टेशनरी फेस के ऊपर क्या करेगा, ये मूव करेगा। किसके ऊपर मूव करेगा, स्टेशनरी फेस के ऊपर मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ सैंपल या मिक्सचर। ये किसके ऊपर मूव करेगा, मोबाइल फेस किसके ऊपर मूव करेगा, स्टेशनरी फेस के ऊपर मूव करेगा। किस लिए मूव करेगा, कि जो हमारे पास सैंपल हैं किसके ऊपर, जो सैंपल के कंपोनेंट है उन्हें क्या करे, ये सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस के अंदर। आगे हम इसका डिस्कस करते हैं, इसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, कि ये बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस तरह ये वर्क करता है, किसके लिए, सेपरेशन करने के लिए, डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए। क्रोमेटोग्राफी में जिस सब्सटेंस को हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं, किधर से सेपरेशन कर रहे हैं, फ्रॉम अ मिक्सचर के ऊपर, वो सेपरेट होगा, किस बेस पे सेपरेट होगा, ड्यू टू देयर रिलेटिव एफिनिटी विद मोबाइल फेस या स्टेशनरी फेस। रिलेटिव एफिनिटी को हम कहते हैं, रिलेटिव अट्रैक्शन भी कह देते हैं, कि वो किसकी तरफ ज़्यादा मूव करेगा, मोबाइल फेस की तरफ मूव करेगा या स्टेशनरी फेस के ऊपर। इस फिनोमिना पे हम क्या करते हैं, चीज़ों को सेपरेट करते हैं, रिलेटिव एफिनिटी विद मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस। अब इसको जो हमारे पास कंट्रोल करते हैं, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, ये किससे कंट्रोल करता है, या गवर्न्ड बाय या डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में भी हमने पढ़ा था ना डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, क्या था कि सल्यूट किसके अंदर, कंसंट्रेशन ऑफ अ सल्यूट इन अ मोबाइल, वो किसके अंदर, ऑर्गेनिक लेयर के अंदर पढ़ा था, और किसके अंदर पढ़ा था हमने, किसके अंदर, एक्वस लेयर के अंदर पढ़ा था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसी की कंसंट्रेशन को किसके अंदर, कंसंट्रेशन ऑफ जो भी सैंपल है जिसको हम सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, इन स्टेशनरी फेस के अंदर, किसके अंदर, स्टेशनरी फेस के अंदर, और कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल जिसको हम सेपरेट कर रहे हैं किसके अंदर, मोबाइल फेस के अंदर। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको के को डिफाइन करेंगे कि अगर हम स्टेशनरी फेस के अंदर ज़्यादा हमारे पास सैंपल है या किसके अंदर, मोबाइल फेस के अंदर, किसके अंदर, मोबाइल फेस के अंदर। इस पे हम करेंगे के की वैल्यू से। अगर के की वैल्यू जो है हमारे पास है के, वो उसकी वैल्यू को कह रहे हैं, अगर स्मॉलर वैल्यू है हमारे पास, स्मॉलर वैल्यू आ रही है किसकी, के की, तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास सैंपल है उसकी जो एफिनिटी है, रिलेटिव एफिनिटी, तो किसके अंदर, स्टेशनरी फेस के अंदर ज़्यादा है, किसके अंदर ज़्यादा है, स्टेशनरी फेस के अंदर। अगर के की वैल्यू क्या है हमारे पास, लार्जर वैल्यू आ जाए, किसके अंदर, लार्जर वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो सैंपल है उसकी रिलेटिव एफिनिटी कौन से फेस के अंदर ज़्यादा है, मोबाइल फेस के अंदर ज़्यादा है, किसके अंदर, मोबाइल फेस। अगर स्मॉलर वैल्यू होगी तो किसके अंदर, स्टेशनरी फेस के अंदर। अगर लार्जर वैल्यू होगी तो किसके अंदर होगा, मोबाइल फेस के अंदर। किसके अंदर होगा जी, मोबाइल फेस के अंदर उसकी रिलेटिव एफिनिटी ज़्यादा है, कि ज़्यादा किस मिकदार के अंदर पाया जाएगा, कौन से सैंपल के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। तो दो वैल्यू की मदद से, के की वैल्यू की मदद से हम रिलेटिव एफिनिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि किसके अंदर सैंपल हमारा ज़्यादा होगा, स्टेशनरी फेस के अंदर होगा या मोबाइल फेस के अंदर था। तो बेसिक प्रिंसिपल था। अब हम कुछ टाइप्स देखते हैं इसकी, क्रोमेटोग्राफी की, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर हम दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास क्या है, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, दूसरी क्या है हमारे पास, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। दो टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, एड्जॉर्प्शन और दूसरी क्या है हमारे पास, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि एक एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या है और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या है। अगर हमारे पास, अभी हमने पहले कौन कौन से फेसेस को डिस्कस किया है हमने, स्टेशनरी फेस और दूसरा क्या है, मोबाइल फेस। तो स्टेशनरी फेस क्या होता है, जो मे बी सॉलिड और लिक्विड हो सकता है, और क्या होगा कि इट इज़ डू नॉट मूविंग बाय अ मोबाइल फेस। एक मोबाइल फेस की वजह से मूव नहीं करता, वो स्टैटिक होता है, बल्कि मोबाइल फेस मूव करता है होना स्टेशनरी फेस के अंदर। तो हम एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को स्टैटिक जो हमारे पास स्टेशनरी फेस है उसके ऊपर डिफाइन करेंगे। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो हमारे पास स्टेशनरी फेस होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा। क्या होगा हमारे पास, सॉलिड होगा। और जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है इसके अंदर हमारे पास स्टेशनरी फेस कौन सा होगा, लिक्विड होगा। कौन सा होगा हमारे पास, लिक्विड होगा। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो सैंपल है जिसको हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, वो मोबाइल फेस से क्या करेगा, वो लीव करेगा और एड्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा किसके ऊपर, स्टेशनरी फेस के अंदर। किसके अंदर, स्टेशनरी फेस के अंदर। इसी को याद करना है बस। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारा स्टेशनरी फेस क्या होता है, सॉलिड होता है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर स्टेशनरी फेस हमारे क्या होता है, लिक्विड होता है। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर जिस सैंपल को हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, मोबाइल फेस को लीव कर कर एड्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। एड्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा कौन से फेस के ऊपर, सॉलिड या कौन सा, स्टेशनरी फेस के ऊपर होगा। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर जिस सैंपल को हम सेपरेट कर रहे हैं वो दोनों फेसेस के अंदर होगा। दोनों फेसेस के अंदर, किसके अंदर होगा, स्टेशनरी फेस के अंदर भी होगा और मोबाइल फेस के अंदर। लेकिन इसकी एफिनिटी जिस पर ज़्यादा होगी उस फेस के अंदर वो ज़्यादा होगा और जो दूसरे फेस के अंदर क्या होगा, वो कम होगा। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या है, एड्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा किसके ऊपर, स्टेशनरी फेस के ऊपर। एड्जॉर्ब का मतलब यानी कि एक लिक्विड से, जैसे हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, तो नीचे कोई सॉलिड
है, ठीक है। जब इस लिक्विड को इस सॉलिड में से गुजारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर रह जाएगा, लिक्विड नीचे आ जाएगा और ये इसके अंदर एड्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो सॉल्यूट होगा जिस सैंपल्स को हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये होगा एड्जॉर्प्शन। और जो हमारे पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है उसके अंदर क्या है कि वो स्टेशनरी फेज के अंदर भी होगा, मोबाइल फेज के अंदर भी होगा, ठीक। लेकिन एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या है कि वो एड्जॉर्ब हो जाएगा सॉलिड के ऊपर, किसके ऊपर, सॉलिड के ऊपर। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है हमारे पास एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की, ठीक। एक है हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दूसरी है हमारे पास TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है जिसके अंदर हम एक कॉलम यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरह का कॉलम होगा। इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर, इसके अंदर अपना सॉलिड फेस लेंगे, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपना लिक्विड फेस या मोबाइल फेस को रन करवाएंगे, तो सॉलिड के अंदर जो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। ये होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC जिसे हम कह रहे हैं। तो इसके अलावा होता है हमारे पास गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। क्या है हमारे पास, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। ये 3 एग्जाम्पल है हमारे पास, किसकी एग्जाम्पल्स हैं, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की। इसी तरह जो हमारे पास है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास, पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी किसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की, ठीक है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। वो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है, ये कौन सी होगी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और थर्ड वन है HPLC, ये भी एक टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल्स हैं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की। आज जो हमने बेसिक डिस्कस किया है, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी की कुछ टर्म्स को हमने डिस्कस किया है, किसको, मोबाइल फेस को और किसको, स्टेशनरी फेस को, और बेसिक प्रिंसिपल को हमने डिस्कस किया। और ये जो क्रोमेटोग्राफी है किसकी एक एप्लीकेशन है, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की अब हमने 2 एग्जांपल्स को, एप्लीकेशन को डिस्कस कर लिया। एक किसको किया हमने, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को, दूसरी क्या है हमारे पास, क्रोमेटोग्राफी। फिर बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि क्या होता है, जिस सब्सटेंस को या जिस सैंपल को हम सेपरेट कर रहे हैं किसके अंदर से, मोबाइल फेस में से और स्टेशनरी फेस में, वो किस बेस पे होगा, रिलेटिव एफिनिटी विद मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस। इसके ऊपर ये क्या करेगा, सेपरेट करेगा। बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या, किस बेस पे ये काम करेगा, इस बेस के ऊपर, रिलेटिव एफिनिटी के ऊपर। अच्छा, इसको हम जो रिलेटिव एफिनिटी को हम किसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की मदद से। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सैंपल इज इन अ स्टेशनरी फेस और किसके अंदर, मोबाइल फेस के अंदर। अगर K की वैल्यू लार्जर हो, ज़्यादा हो, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये मोबाइल फेस के अंदर ज़्यादा होगा या स्टेशनरी फेस के अंदर, मोबाइल फेस के। अगर K की वैल्यू क्या हो, कम हो, तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा सैंपल ज़्यादा किसके अंदर है, स्टेशनरी फेस के अंदर है। फिर कुछ टाइप्स को हमने डिस्कस करा, कौन कौन से टाइप्स को, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो हमारे पास स्टेशनरी फेस क्या होता है, सॉलिड होता है। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास क्या होता है, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जो हम सैंपल जिसको सेपरेट कर रहे हैं वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होना शुरू होता है किसके ऊपर, स्टेशनरी फेस के अंदर, ठीक है। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, वो अपने आप को यानी कि पार्टीशन कर लेता है या डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है बिटवीन 2 फेसेस के अंदर। कौन से लिक्विड के अंदर भी हो, मोबाइल फेस में भी होगा और स्टेशनरी फेस के अंदर हो गया। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, TLC है, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है। इसी तरह हमारे पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये, हम इसको डिस्कस भी करेंगे डिटेल के अंदर, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। और लास्ट वन में क्या है, HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, किस तरह इसके मोबाइल फेस क्या होगा, स्टेशनरी फेस क्या होगा,
इसके अंदर हम क्रोमेटोग्राम किस तरह एडजस्ट करेंगे, डेवलपिंग किस तरह करेंगे अपना, तो वो सारा हम कल देखेंगे इंशाल्लाह।